एक्चुअली दीदी मेरा बचपन अंधेरा अंधेरा है क्योंकि कभी घर से बाहर आई नहीं। अभी कितने कलरफुल दुनिया देख रही हूँ अभी। हुँ। ये सब लाइट, ये सब सूरज सूरज कब आए, कब जाते हैं, कब कब चांद आते हैं, कभी देखा ही नहीं। एक कमरे में बंद थे। क्यों ऐसे? ये सवाल तो मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ, क्यों ऐसे, क्या है मेरे अंदर? मैं क्यों आप लोग मुझे आपके बाजू में बैठने नहीं देते? क्यों मुझे एक घर में बंद रहना पड़ता है, क्यों? ये क्यों का सवाल दीदी आज भी नहीं मिल रहे हैं, आज भी नहीं। आपको लगता है अभी के टाइम पे भी ये चीज़ें हो रही हैं? हम्म, या अभी चा टाइम चेंज हो गया है, जो पहले का ज़माना था या आज का टाइम है, इसमें आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आपके साथ या थोड़ा चेंज हो गया है? दीदी मुझे नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है। नहीं? दुनिया में जिसने जन्म दिया है वो है ऊपर वाला, हुँ। जो इतना अच्छा दुनिया बनाया है और इतना अच्छा इंसान भी बनाया है। फिर बोलते हैं ना, सबका मालिक एक है। हुँ। तो बनाने वाला एक है, तो आप लोग क्यों मुझे माने आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? आप क्यों स्वीकार नहीं कर रहे जो मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ? मुझे क्यों अंधेरे में रखे हैं आप लोग? आप बोल रहे जो दुनिया बदल गई, नो, मुझे नहीं लगता दुनिया बदल गई। आपको पता है, अब जब आए, आप जो पूछे आप कहाँ रहते हो, आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ? किसी को नहीं पता। हुँ। आप बोल रहे हो जो मुझे कितने लोग जानते हैं, माने ये क्या है, क्या जानते हैं, मेरे क्या नाम है, मैं क्या स्टार हूँ? मैं कोई मूवी नहीं किया, मैं कोई सीरियल नहीं किए, मैं कौन सा स्टार हूँ? आपको पता है मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। आप बोलते हो इतना नाम है, कौन सा नाम? ये नाम का किस काम का? मैं कहाँ रहती हूँ? आप लोग तो मुझे रहने ही नहीं दिए, कभी एक से भी नहीं किए ना। मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कैसे बोलूँ मैं कहाँ रह रही हूँ? आपको पता है, हाथ के 5 उँगली एक नहीं है, वैसे इंसान भी सब एक नहीं है। एक 2-4 दीदी लोग हैं, जो नारी शक्ति बोलते हैं लोग। 2-4 नारी शक्ति की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ। आज 2 दिन ये दीदी के घर, 2 दिन वो दीदी के घर। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है दीदी, ना झोपड़पट्टी में रह पा रही हूँ, ना हाई सोसाइटी में रह पा रही हूँ। झोपड़पट्टी में रहना है तो बदन में दाग लगा के एक्सेप्ट करके रहना पड़ेगा, क्योंकि शाम के टाइम तो इंसान और इंसान नहीं रहते हैं। और वो दाग से डर के मैं कोई हाई सोसाइटी में रहूँ, कोई अच्छा फ्लैट में रहूँ, वहाँ पे हम लोग को अलाउ नहीं है। एक बार सोचा है दीदी, मैं कहाँ रहूँ? इसका आंसर तो मैं आप लोगों के पास पूछना चाहती हूँ, क्या माने, क्या हूँ मैं? मैं कौन हूँ? जिसने जन्म दिया, उसके साथ भी आप लोग को नहीं रहने दे पा रहे हैं। मेरी जिसने जन्म दिए हैं वो डरते हैं, बोलते हैं तू रात को आजा वापस। रात को क्यों बोलते हैं, दिन में क्यों नहीं बुलाते हैं? इसका आंसर दे पाओगे आप? आप बोल रहे हो इतने लोग जानते हैं, ये जानने का वर्ड की माने इसका मतलब क्या है? इसका आंसर दे पाएंगे आप? मैं दिन में जाना चाहती हूँ, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे दुनिया दिखाया, हुँ। दिन में जाना चाहती हूँ। किस बात का डर है? किस बात का डर है मेरी मम्मी पापा को? दे पाओगे आंसर? सो आपके मम्मी-पापा कहाँ रहते हैं? वहाँ पे ही एक छोटा-सा गाँव है कलकत्ता में। देखो दुर्गा पूजा है, मैं दूसरी दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए इधर-उधर भाग रही हूँ, लेकिन अपने घर में जाने का हिम्मत नहीं है। आपको आज भी दिन में एंट्री नहीं है घर पर? सोचा है आपने? आपने तो कितना अच्छे एंट्री कर लिए मुझे। इसके पीछे, ये मेकअप के पीछे जी कितने कहानी आपको पता है? हम लोग के अंदर जितने दाग है, वो आप लोग लगाए, हम लोग नहीं। आप लोग ज़बरदस्ती लगाए। अब देखो, वो इंसान को एकदम देवी मान के पूजा करते हो। माय गॉड! क्या सोच है! कितना पावर है, ऊपर वाला आप लोगों को कितना पावर दिए।
कितना ताकत है आप लोग का ना। एक इंसान को घर से बाहर करके इतना दाग लगा कि आप और उसको सर के बिठा के नाच रहे हो, भगवान की जगह दे रहे हो। माय गॉड, इतना पावर आप लोग के। एक बार सोचा नहीं वो प्रोडक्ट का क्या होगा, उसके अंदर क्या बीत रहा है। अभी तो मैं जी रही हूँ क्योंकि मैं प्यार की भूखी हूँ, इज्जत की भूखी हूँ। देखो, रेडी होके बैठी हूँ क्योंकि आप खुश हो जाओ। जो मैं रोड से आई, अभी ऐसा भी सुनने को मिलता है जो लोग मुझे देखना चाहता है, सपनों में देखता है। अभी भगवान के पास इंसान कुछ नहीं मांगते, सिर्फ मुझे मांगते हैं कि मैं एक बार देख जाऊं। तो मतलब ये कौन सा प्यार, ये कौन सा रिस्पेक्ट। आपको पता है मैं कहाँ रहती हूँ? अभी मैं यहाँ से जब निकलेंगे मैं कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं, कहाँ जाऊँ। क्योंकि जो दीदी के घर में रहती हूँ पूजा में, उसके घर में फैमिली आ गए, बहुत सारे गेस्ट आए, उसके सामने तो परिचय नहीं दे पाएंगे। ये कौन है, जब पूछेंगे क्या बोलोगे? तो सोचो, अब होटल में रहूंगे तो इतना पैसा कहाँ मिलेंगे। अब होटल में बोलेंगे तो कोई दाग लगाने आए हैं, इसको अलाउ नहीं है। कुछ सोचा है दीदी? एक बार ना, एक बार दिल से, मुझे नहीं, दिल से मेरे जैसे एक इंसान के साथ, दिल से, कोई कैमरा नहीं होगा, दिल से एक बार बाजू में बिठा के खाली पूछो कैसे हो तुम। ऐसे पूछने वाला कोई नहीं है दीदी, कोई नहीं है। आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है? फ्रेंड्स, जी फ्रेंड वर्ड ही तो कभी सुना नहीं, वो क्या होता है? कभी मिले नहीं ना, कभी मिलने तो नहीं दिए, एक से भी तो नहीं किए। पर जैसे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ इस दुनिया में, सिटी में, शहरों में, गांव में। अ, मैंने कुछ लोगों की कहानियाँ सुनी हैं। ऑफ कोर्स एक पहले का टाइम था या अभी भी वो टाइम है जब एक्सेप्ट करने में पेरेंट्स को, सोसाइटी को थोड़ा टाइम लगता है। पर वो लोगों ने एक अपनी कम्युनिटी बनाकर वहाँ पे एक अपना लाइक माइंडेड पीपल, जो जिनके साथ आप अपनी बात शेयर कर सकते हो, अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हो, ऐसी कम्युनिटी जो बनाई है। तो आप वैसे कोई कम्युनिटी का पार्ट नहीं हो? हाँ, वो लोग कौन है? हम्म। अपने लोग हैं। हम्म। मेरी जैसी एक बहन है। हम्म। हम लोग वहां पे तो बाद में आएंगे ना, हम्म। क्योंकि मैं तो आपके साथ बैठना चाहती हूँ ना। हम्म। वो तो अलग, उसको दुनिया का जन्म तो बाद में हुआ ना। पर आप ही नहीं उसको अलग अलग कर रही है। जैसे इंसान आप भी है और बाकी भी है। तो अगर आप खुद को ही बोल रहे हो कि ये अलग दुनिया है और ये नो, नहीं। वो दुनिया आप लोग ही जन्म दिए है। आप लोग पहले से, अभी जितना एकदम प्यार से मुझे बुलाए, ये प्यार मुझे पहले ही मिलते होते तो मैं अभी मैं माँ बाप की गोद में ही होते। अभी मैं अपने घर से ही आ सकते थे। क्यों अलग दुनिया बसा लिया? क्योंकि आप लोग एक्सेप्ट नहीं किए। आप मेरे माँ बाप की बेइज्जती की वजह से मैं वहां से चली आई हूँ। क्योंकि जब मैं समझने लगी जी ना, मेरी वजह से मेरी फैमिली को बहुत तकलीफ हो रहा है, मम्मी पापा रोज रात को सोते हैं, जब सोने जाते हैं तब रोते हैं, तो ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी वजह से वो लोग जन्म दे के ही दुखी है, तो और दुख नहीं देना चाहते, इसीलिए हम लोग अलग हो जाते हैं। सुसाइड करने गए, कुछ नहीं हुआ, कैसे मर नहीं पाए, कैसे भगवान मुझे वहां से अलग लेके आए। शायद ये दिन के लिए ही भगवान मुझे जिंदा रखा है। समझ गए दीदी? देखो, हम लोग की कहानी, हम लोग की बातें, ये तुम्हारे 1-2 घंटे में खत्म नहीं होगा। इतने सारे सवाल छुपा है इधर, इतना कुछ दाग लगा हुआ है इधर, इतना जल्दी मिटने का नहीं। तो पूछो क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो? बचपन में जैसे आपको कब रियलाइज हुआ कि आप अलग हो और आपने वो जब से दीदी छोटा, जब से ही मैंने, जब से समझने लगी जी ना,
हाथ है, पैर है, ये खाना है, ये खाना है, खाना खाते, ये कप है, ये पानी है, तब से ही तो दाग लगना स्टार्ट, तब से तो दाग लगना स्टार्ट। क्योंकि हम लोग तो अलग, मैं कभी खेलने नहीं गए ना, कुछ खेलना पसंद नहीं है, बहन लोग के साथ रहना ही पसंद है। आपको पता है, वो दाग अपने लोग ही देते हैं पहले, वो दाग अपने लोग ही लगाते हैं। राइट। अपनी सोसाइटी में आई थिंक बहुत बहुत टाइम ले लिया या इस चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। अभी आजकल के जो पेरेंट्स या जनरेशन देखते हैं हम, वहाँ पे कहीं पे तो उनमें वो एक्सेप्ट करने की क्षमता आ गई है कि चलो मेरा बेटा ऐसा है या मेरी बेटी ऐसी है, जो आजकल हम काफ़ी हमने एग्जाम्पल देखे हैं। पर पहले वाला जो ज़माना था, जब आपका बचपन होगा, तब बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपके पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना, और आपके लिए आपकी जर्नी जो आपको दुख हुआ कि मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरे खुद की बहनें या मेरे खुद के लोग जो है मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या मुझे छुपा के रख रहे हैं, या मुझे दुनिया के सामने नहीं ले आने दे रहे हैं। देखिए दीदी, मेरे गांव गांव और शहर का बहुत रात दिन तफात है। क्योंकि गांव ऐसा चीज है, गलत क्या सही कोई समझ में नहीं आते, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ देखते ही उसको मैंने मार डालो। देखो, हम लोग बहुत गरीब घर से हैं। गरीब मतलब, लड़का मतलब काम करेंगे घर चलाएंगे, काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं तो मर जाओ। क्या काम करेंगे, क्या काम करना, पढ़े लिखे हैं, करेंगे क्या। फिर मेरे जो मम्मी, मेरे जो माँ है, माँ के छोटे भाई लॉन्ड्री, लॉन्ड्री पता है, जो साड़ी आयरन करते हैं, हाँ जी, उसका दुकान है। फिर मेरी मामा बोला है तू बाहर मत जा, तेरे लिए बहुत बातें सुनना पड़ता है, बेइज्जत होना पड़ता है, तू घर से बाहर मत जा। मेरी दुकान के पीछे टेबल लगा दे, तो वहां पे तो कपड़ा आयरन करना सीख ले। फिर भी नहीं बोला जो तू जी लेते रहा अपनी जिंदगी। छुपाने के लिए पीछे एक टेबल दे दिए, वहां पे कुछ कपड़े दे दिए, आयरन करना सिखा रहे हैं मुझे। मैंने क्या है ना आप लोग। फिर वहां से और एक बात, मुझे डांस बहुत पसंद है। बचपन से मैं बहुत डांस करते थे, कहीं भी कहीं जगह पे डांस कर देते थे। कभी कभी सोचती हूँ डांस की वजह से शायद मेरा इतना बदनामी है। फिर जहाँ पे मामा का आयरन का दुकान थे, उसके बाजू में ही डांस का स्कूल थे। घुंघरू आवाज मुझे मैंने एकदम खींचते थे, लेकिन नहीं जा पा रहा। लड़का होकर डांस करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये सब बीमार है शायद, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। कितना कुछ किए हैं। छुप छुप के जब जाते थे, देखते थे खिड़की से, क्योंकि लड़का होके डांस करेंगे, डांस तो लड़की लोग करते हैं, तो इसको कोई प्रॉब्लम है, वो इधर क्यों आए। तो वो खिड़की से देखते 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 बहुत कुछ अंदर फील किया। लेकिन प्रैक्टिस जो बोलते वो कहाँ करेंगे, जब दुकान बंद करते हैं, शटर बंद करते, तब अकेले अकेले 1 2 ऐसा करते करते दिख। आज देखो दीदी, वही डांस के लिए कितना मार खाए, कितना बेइज्जती हुए, अभी वही डांस के लिए आज मुझे अवार्ड भी मिलते, गोल्ड मेडल भी मिलते। तो कैसे सोच है ना आप लोग का। फिर जब मामा की दुकान में काम करते थे, मामा जब खाना खाने जाते थे, तब तो मैं अकेले थे। तब बहुत सारे मेरे जैसे आए मांगने के लिए, उन लोगों को देख के मैं बहुत खुश हो गए, बहुत अपनापन लगे, जो ना मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत है। फिर मैं बहुत कुछ खाने को दिया उन लोग, चॉकलेट, बिस्किट,
मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे एक अलग एनर्जी मिले जी, ना मैं अकेले नहीं हूँ, तुम मेरी तरह बात कर रहे हैं, मेरे जैसे कपड़े पहने हैं। फिर अच्छा 1 दिन 2 दिन आते आते बहुत अच्छा दोस्ती हो गए, लेकिन जब मामा रहते तब नहीं। फिर उन लोगों के साथ में अलग से मिलना स्टार्ट कर दिया, जब छुट्टी रहते हैं, बंद रहते हैं। फिर भी बहुत मार खाए, तू कहाँ जाते, उसी इधर ही, तू कभी नहीं जाते, इतना कुछ, तुझे इतना कुछ मैंने करके दिया फिर भी तू नहीं जाते कहीं है, अभी तू कहाँ जा रहा है। एक दिन तो मामा देख लिए, जो उन लोगों के साथ मैं दुकान में बैठ के बात कर रही हूँ, उन लोगों को खिला रही, बहुत मारा, बहुत मारा। फिर 2 दिन के लिए चले गए थे उन लोगों के पास। फिर वो लोग बहुत डांस करते थे ढोल लेके। फिर मुझे तो डांस ऐसे ही आते है, मेरा डांस देखो वो लोग पागल हो गए जी, कितना अच्छा डांस करते हो। फिर उन लोग का एक बहुत बड़ा शो हुआ है, मैंने किन्नर, तब में मुझे नहीं पता हिजरा कौन है, किन्नर कौन है, तब कि उन लोगों के साथ अच्छा रिश्ता है हुआ है। फिर मैंने उन लोगों के साथ, मुझे जब रिहर्सल होते थे मुझे ले जाते थे, ले जाने के बाद मुझे दूर में ही बिठाते थे, क्योंकि मैं तो वो नहीं हूँ ना, मैं तो किन्नर नहीं हूँ, मुझे हिजरा नहीं हूँ मैं, ये क्या होता है, मैं तो वो नहीं हूँ। तो मुझे दूर बिठा के वो लोग रिहर्सल करते थे, लेकिन मैं तो देख के ही सीख लिए। फिर रिहर्सल के दिन जब फाइनल के पहले दिन जब आते हैं ना लोग देखने के लिए, जो शो कल शो है, फाइनल रिहर्सल देखने आते हैं ना, तब बहुत सारे किन्नर नहीं आए। फिर मैंने दोस्त को बोला, जय आई मुझे आता है, मैं खड़े हो जाऊँ, उन लोग के तो नहीं आए तो कोई बात नहीं। फिर वहाँ पे जो कोरियोग्राफर थे, सबसे मुझे देख के वो पसंद कर लिए, जो तुम कितना अच्छा डांस करते हो। लेकिन कोरियोग्राफर को पता नहीं जे मैं बाहर से आई हूँ, मैं किसी से मिलने आई हूँ। फिर वो मेरा डांस देख के मुझे पीछे से सामने खड़ा कर दिया, हमसे मैं तो वो नहीं हूँ, मैं, ये मेरे दोस्त है, उसके साथ मिलने आई हूँ। फिर मुझे पैसे की लालच देके वो मेरे बहन लोग, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला है इसको बोल करने के लिए, ये फोटो कहीं नहीं जाएंगे, ये वायरल नहीं होंगे। तब तो पता नहीं था वायरल क्या होते हैं, ये फोटो बाहर नहीं जाएंगे, तू इसको करने बोल। फिर मैंने साड़ी पहन के वो प्रोग्राम किया, प्रोग्राम हिट, सुपर डुपर हिट, किन्नर लोगों के साथ किए शो। और सब वो इंटरनेशनल, वो जो LGBT बोलते हैं ना, LGBT का शो था, वो इंटरनेशनल, वहाँ से सब बड़े बड़े किन्नर लोग, लेस्बियन लोग, गे लोग आए थे, सब लोग मुझे पैर छू रहे थे। तब मुझे पता चलना शायद मेरा जन्म यहाँ है, ये मेरा दुनिया है, सब मेरे जैसे है यहाँ पे, मेरे जैसे बात करते, कितना अपनापन। फिर वहाँ पे बम्बई के एक गुरु माँ थे, जो तू कभी बम्बई आए तो मुझे मिल। मुझे बोलते तू क्या करते हैं, तो लॉन्ड्री की दुकान में काम करते हूँ, क्योंकि वो दुनिया तेरे लिए नहीं है, ये दुनिया तेरे लिए है। फिर जब मामा मुझे, मैं 2-4 कपड़ा ना जला दिए थे, आदत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग तो वो घर में आदत है, बर्तन मांजने आते थे, पूजा की सामान धोने का, साफ सफाई करना अच्छा लगता है। तो वो तो मेरे मामा बहुत हार्ड है, मतलब बहुत मारते थे। मेरे पापा पुजारी थे, अच्छा। बहुत लोग आते थे हमारे घर पे। ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गए थे, ये इसको कोई घर पे रहते उसे काम धाम में लगाओ, बड़ा बेटा काम धाम में लगाओ। शायद मम्मी पापा को पता था कि मैं कुछ अलग हूँ, शायद मम्मी पापा को पता था कि मैं अलग हूँ। फिर मुझे दूसरे रिश्तेदार के पास मुझे भेज दिए,
जो बंगरी होता है ना, ये डिज़ाइन, ये सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दाग लग गया मुझे कि वहाँ पे ज्वेलरी का फैक्ट्री में सब लड़के लोग एक साथ सोते हैं। कितने दाग लगे हैं जबरदस्ती, किसी को बोल भी नहीं पाते। किसको बोलो? तब तो मजाक है, कोई विश्वास भी नहीं करते जैसे भी होते थे। दाग तो मुझे लगे हैं, दर्द तो मुझे हुआ है। फिर वहां से बिना पूछे चली आई घर। क्यों आए? मुझे डांट पड़ा, मामा मुझे इतना मारा ना, तू कुछ गलत किया है, मेरा ही दोष है। फिर वापस आ गई मामा, छोटे मामा के पास इन लॉन्ड्री में। फिर मुझे याद आया शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। फिर मैंने वो, तब 8 रुपए करके एक फ़ोन करना है तो 8 रुपए लगते थे। STD कॉल। हाँ, इतना बड़ा था, लंबा। तब दूसरे की दुकान में जाके करना पड़ता था। फिर वो कार्ड से मैंने फ़ोन किया, कोई बेटा तू आ जा, आ जा। फिर मैंने ट्रेन पकड़ के आ गए। फिर मेरे गुरु बोला है, क्या करेंगे, क्या करना है, तुझे क्या पसंद है, इतना अच्छा डांस करते है तू, जा तुझे बीरा में ले जाएंगे, तू शादी में नाचेंगे, बर्थडे पे नाचेंगे, डांसर बना देंगे तुझे। वहाँ जाके भी अलग दुनिया है कि वहाँ पे डांस कोई नहीं देखते, सब बदन देखना चाहते हैं। वो तो मुझे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाना नहीं ना, मुझे इज्जत कमाना है। मैं भी इंसान हूँ, इसको प्रूव करना है। जो भगवान हमको बनाया है, मुझे इज्जत करना मतलब भगवान को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि सबका मालिक एक है, सबको भगवान ही बनाया है। क्योंकि ये सब बातें मैं पापा के मुंह पे ही सुनी हूँ, क्योंकि हमेशा पूजा का सामान मैं ही धोती हूँ, मैं ही साफ करती हूँ। भगवान की बातें कानों में बजते हैं। जो किताब में एक है, वास्तव में और एक है। फिर कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर मैंने गुरु को बोला, गुरु मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा डांस कोई नहीं देख रहा है, और मुझे ऐसा पैसा कमाना नहीं है। जो जय दुनिया से आई है वापस वो दुनिया में जा, हमसे वहाँ पर नहीं जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो गुरु, मुझे जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। फिर मुझे ऑप्शन दिया है क्या करना है, सिग्नल में जाना है, और ट्रेन में जाना है, बधाई में जाना है, ना रात को काम करना है। क्योंकि ये 20 साल में इतना दाग लगे हैं ना दीदी, अब मुझे डर न लगे, डर लगते हैं इंसान को। फिर मैंने बोला गुरु ना, मैं सिग्नल में जाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद वो है जो मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, सामने जाना चाहती हूँ। सिग्नल में जाके मांगेंगे तो कम से कम लोगों को करीब आ सकते, थोड़ा सा, भले आप ग्लास ना खोले, सामने तो आ पाएंगे ना, दिन का रोशनी तो देख पाएंगे ना, खुला दुनिया में जा मैं खुशी से घूम पाएंगे ना। वहाँ पर भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब 5-6 बज जाते हैं इंसान और इंसान नहीं रहते, एक ही गाड़ी बार बार सिग्नल में घूम के आते हैं, ऐसे खुल के काबर दिखाते हैं, मतलब सूटकेस खोल के दिखाते हैं, चाहिए तो ले ले, एक बार बैठ जा सामने। कितना लफड़ा हुआ धनोकार बारी सिग्नल में कि इंसान शाम को जानवर हो जाते हैं। फिर मैंने गुरु को बोला, गुरु मुझे शाम को नहीं होगा, मैं दिन में ही करेंगे। फिर मैंने दिन में, आपको पता है बम्बई में कितना धूप है, पूरा स्किन जल गए, पूरा काले पड़ गए। फिर मैंने गुरु बोला, गुरु मैं दिन में नहीं करेंगे, आप मेरे साथ चलो, मैं 1 घंटा 2 घंटा करेंगे, क्योंकि तेरा नाटक पसंद नहीं आ रहा है, मुझे बोल रहा है। फिर मेरे खाला गुरु बोला है जो ठीक है, वो तो अब 10 हिजरा की तरह नहीं है, उसको मेरे साथ में ट्रेन में ले जाएंगे। और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। दीदी
क्योंकि मुझे ना अभी जो तुम देख रहे हो ना, मुझे मैं शुरू से ही ऐसे रहना पसंद है, क्योंकि बचपन से ही तो बाहर रोड घर से बाहर नहीं गए ना। बाजू वाले ही एक फैमिली थे, उसके घर में टीवी थे, डिश लाइन, समझते हो डिश लाइन, डिश टीवी, हाँ ऐसे खंबा के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एंटीना जो पहले इंजीनियर वैसे होते थे वो लोग, झिझिर करते थे लेकिन दिखते थे। वहाँ पे ही मैं माधुरी मैम, रेखा मैम, श्रीदेवी मैम, ये तीनों को बहुत प्यार करते थे कि उन लोग को ज़्यादा देखते थे। फिर डांस वहाँ से स्टार्ट हुआ था, क्यों घर में बैठो करेंगे क्या, वही। फिर मेरे गुरु बोला है जे तू ट्रेन में चल। दीदी जब भी मैं ट्रेन में कदम रखी हूँ ना, लोग पहले दिन ही मुझे इतना मतलब प्यार से देखने लगे, ये कौन है बाबा। सब लोग सोच रहे थे शूटिंग करने आई हूँ, कोई सोचा ही नहीं जो मांगने वाली आई है, क्योंकि मैं ताली भी कम बजाती हूँ, क्योंकि मैंने देखा ताली से लोग डरते हैं। ताली क्यों बजाते हैं? क्योंकि इसका तो कोई सुना ही नहीं ना, इसको तो कभी आप लोग इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। मैं तुम्हारे बाजू में खड़ी हूँ, कब से आवाज दे रहे हो, तुम तो इग्नोर कर रहे हो, इसको बंद कर दिया होगा। तो अब ताली बजाओगे तो आपको सुनेंगे या टेंशन मिलेगी? एक तो मैं तुमको टच करूँ वही हिम्मत ही तो नहीं है, क्योंकि बचपन से तो इग्नोर किए। एक शौक, एक इशारा कि तुम्हारे बाजू में कब से खड़ी हूँ, प्लीज एक बार देखो, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, एक बार देखो, और कुछ नहीं। ऐसे कुछ महत्व तो नहीं है ये ताली में, आपको जगाना है जी, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। जुबान तो बंद कर दी, कभी यूज करने ही नहीं दिया आप लोग। मुझे देख के लोग पूरा घेर लेते थे, मैंने देखे काफी कि जैसे आपकी दीदी ये तुम ना मेरे साथ में नहीं रहोगे ना, तुम इसको आंसर नहीं खत्म नहीं कर पाओगे। ये एक जादू की तरह क्या करते हैं लोग। अभी तो ऐसा है दीदी, बहुत सारी ऐसे भी रिकॉर्ड आया है, ट्रेन का ड्राइवर जब देखते हैं, क्योंकि ट्रेन की बीवी, ड्राइवर की बीवी मेरा फैन है, वो गाड़ी रोक देते हैं, जे तुझे घर में बुलाना चाहते हैं, मेरी बीवी तेरे लिए पागल है। एक भिखारी को मैंने इतना रिस्पेक्ट, ये रिकॉर्ड है ना, जो ट्रेन खड़ा कर दे, मतलब बंद कर दे। लड़की लोग जब भी एक प्लेटफॉर्म में रहती हो, दूसरी प्लेटफॉर्म में से लड़की लोग कूद जाते हैं, एक बार भी सोचते नहीं है जी अभी ट्रेन आएंगे। तो जैसे आपका जो बचपन रहा, जो बहुत दर्दनाक था या बहुत ज़्यादा अपने मन में दुख वो ही किया है, और जब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि आप जैसे बोला कि वो ड्राइवर की बीवी है की फ़ैन है, इतनी सारी लड़कियां कूद के आती है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे फ़ोटो निकलवाना चाहते हैं, तो आप उसको बहुत पॉजिटिवली नहीं देखते हो कि चलो जो भी बचपन में मुझे नहीं मिला वो अब भगवान मुझे दे रहा है, मुझे प्यार मिल रहा है? मैंने तुमको इसका आंसर दे दिया, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात नहीं करते, डायरेक्ट बात नहीं करते, मुझे स्वर्ग मिल गए। आज तुम पूछ रहे हो, उसके बोल रहे हो, नहीं तुम्हें अभी मैं इंटरव्यू नहीं देते, अभी मैं किसी के साथ बात नहीं करते, क्योंकि मैं इसे भूल चुकी हूँ। इतना 14 गुण रिपीट मिला है ना, मुझे याद ही नहीं है क्या हुआ था, कहाँ दाग लगे थे। अभी तो मैं आप लोग को, अभी मैं जिंदा हूँ आप लोग की वजह से, आप लोग को खुश करने के लिए। मैं जितना चाहा था, जितना सोचा था, उससे 14 गुण मुझे मिल रहे हैं। मैं सोचा ही नहीं। मुझे कभी भी सोचती हूँ, जब भगवान मैंने आपको कितना डांटा, मुझे क्या पता आप मेरे लिए इतना कुछ रखे हो, इतना अच्छा गार्डन सजा कर रखे हो। आपको जब आप ट्रेन में जाते हो, बहुत सारी लेडीज आपके इर्द गिर्द आ जाती है, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आती है। सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरा इंटरनेशनल लोग, मतलब बहुत सारे थाने मैंने जो पुलिस स्टेशन में, जरा जो इंडिया के बाहर रहते हैं, पुलिस स्टेशन में वहाँ पे मेरे लिए गिफ्ट भेजते हैं। कोई लोशन, विदेशी लोग लोशन भेजते हैं,
क्योंकि ट्रेन वाली तो ट्रेन है वो, मैंने देखते हैं ना वीडियो, कभी कभी तो वहाँ पे आ जाते हैं कौन सा स्टेशन, चर्चेस के लेके विराट तक बहुत सारे स्टेशन थे मुझे गिफ्ट मिले। मेरे गुरु लोग तो डर जाते जब मैं कोई कांड किया, नहीं तो थाने से मुझे क्यों बुलाएंगे। तो मेरे लिए गिफ्ट भेजा है क्योंकि वो लोग विदेश से आते हैं। देखो वो भी आप लोग ही है ना, वो लोग आप लोग ही हो। अब जो मुझे सर पे बिठा रहे वो भी आप ही हो। तो मैं एक टाइम थे जो मैं बहुत दुखी थे आप लोग के ऊपर, अभी मैं दुखी नहीं हूँ। तुम डायरेक्ट सुनना चाहते थे ना, अभी मैं दुखी नहीं हूँ। क्योंकि अभी कुछ दुख मिलता है लेकिन फिर भी भूल जाती हूँ। जब मैं रोड पे आती हूँ मुझे सुकून मिलता है। जब मैं ट्रेन में कदम रखती हूँ ना, ये सब भूल जाती हूँ मैं, जिन मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ है सब भूल जाती हूँ। भले ही मैं अभी आज अभी जाके मैं कहाँ रहेंगे मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। आपको पता है मैं ट्रेन में भी बहुत बहुत रात सोई हूँ प्लेटफॉर्म में बिना मेकअप में, क्योंकि बिना मेकअप में मुझे कोई अच्छी पहचानते नहीं है, कोई रिक्स नहीं है। समझ गए ना मेरी बात करने का। बहुत बहुत इतना खुश हूँ मैं दीदी, आपको मैं शब्द नहीं है बोलने का। भगवान खुद मुझे उंगली पकड़ के चला रहे हैं। आप सबसे ज्यादा कौन से भगवान को मानते हो? देखो आप ही तो खुद ही बोले ना, भगवान के बहुत रूप है। भगवान है, ये ऊपर वाला है, मैं किसी का नाम नहीं लेंगे। नारी शक्ति बोला था ना, अभी मैं प्रूफ नहीं दिखाएंगे आपको, बुरा नहीं मानना। आप हो कौन, आप हो कौन, आपको क्यों प्रूफ दिखाएंगे? प्रूफ तो मैं जिसको दिखाना है उसको दिखाएंगे, क्योंकि आप तो मेरा साथ नहीं दिए ना, साथ वो दिए है। क्योंकि अभी मैं इंसान को इग्नोर करती हूँ, भगवान के एक्सेप्ट कर लिए। जब भी मैं ये बदन में लगा लिए तब से मुझे अलग दुनिया मिले, स्वर्ग मिले हैं, और इससे मेरा बहुत प्राउड है। इससे बहुत कुछ मिला है मुझे पल्लू, बहुत कुछ मिला है। कभी भी बोलती हूँ जो मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, मेरा क्यों इतना नाम है। मैं क्या सोचती हूँ पता है दीदी, मुझे लगता है मेरा रूप लेके भगवान जाके उन लोग का वो काम कर देते हैं और नाम मेरा होते हैं। मैं तो किसी का मैसेज भी नहीं पढ़ना आता मुझे, तो इतनी दुनिया कैसे घूम रही हो? शायद भगवान ही घुमा रहे, भगवान है। मैं भगवान को बहुत फील करती हूँ। एक नाम देके उसको छोटा नहीं करेंगे, एक एरिया में बंद नहीं करेंगे। हम लोग कितना औकात हो गया, नाम दे देंगे। नाम देना लेना उसका हक है, हाँ, इंसान को नहीं। इंसान का काम है उनका जो सृष्टि है, उसने जो सृष्टि किया है उनको देखभाल करना, उनको रिस्पेक्ट करना, वो है इंसान का काम। और इंसान उसको कब्जा करने लगे, उनको कब्जा करने लगे, उसको पता ही नहीं ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं यही तो दूसरे का दान है। किस बात का घमंड, हम तो कुछ भी दान जो मन चाहे कर रहे हैं। एक बार भी सोचा नहीं ये प्रोडक्ट तो दूसरे का दान है। फिर ये ट्रेन रेखा जी बना दी। मैं वही आपसे अभी पूछने वाली थी कि आपको तो रेखा क्योंकि जी के नाम से देखो जानते हैं। मतलब मैं ये रेखा जी तो कौन है तो मुझे नहीं पता। हम लोग टीवी में देखते थे बचपन में, मूवी वाले, फिल्म वाले। पर आपको उनका साड़ी पहनना, जो उनका गेटअप होता है वो ज्यादा पसंद आता था। क्योंकि रेखा मैम, श्रीदेवी मैम, माधुरी मैम को इन लोगों को मैं सपनों में उन लोगों को देखते थे। बम्बई लोकल ट्रेन में जो सीनियर दीदी लोग होते हैं ना, आंटी, वो लोग मुझे बोलते थे तुझे देख के रेखा जी की याद आते हैं।
क्योंकि आप जूड़ा वैसे बनाते हैं, बाल वैसे बनाते हैं, साड़ी पहनते हो वैसे ही साड़ी पहनते हो। एक दिन 2 दिन करते तो आजकल मीडिया वाले भी चले आते हैं, क्योंकि ट्रेन में ना हर क्लास के लोग ही आते हैं। आजकल ऐसा भी होता है, जब पहले एक ट्रेन थे जो मेरा लाइफ बदल दिए, वो है 740 लेडीज स्पेशल। वहाँ के दीदी लोग सच में अलग है। कभी सोचा ही नहीं जब मैं मांगने आई हूँ, घर से खाना लेके आते थे मेरे लिए। और यंग जनरेशन अभी यूट्यूब देख के कुछ सीखते हैं ना खाना बनाना, मेरे लिए ट्राई करके लेके आते थे। कितना प्यार जो इतने सालों में नहीं मिले, मेरे लिए सोचते हैं, रोते हैं, मेरे अब डांटते हैं दूसरे दिन, तू काल क्यों नहीं आए। दीदी ऐसा चमत्कार भी हुआ है, जिस दिन में नहीं आते ना, 2-4 दीदी लोग हैं पूरा डब्बा से पैसा उठा के रख देते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी के साथ, मेरे साथ हुआ है। ऐसे प्लास्टिक का एक डब्बा बना लिए, वहाँ पे सब वो लोग ही कलेक्शन करते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लेते थे, 1 रुपये। ऐसा क्यों आपने कि 1 ही रुपया लेना है? क्योंकि मुझे पैसों से ज़्यादा, मैं चाहती हूँ आप वो पैसा मुझे दिल से दो और खुशी खुशी दो। काश वो आप दिल से स्माइल दोगे, सामने से बुलाओगे, क्योंकि मैं तो आपका करीब जाना चाहती हूँ ना। वो कभी गए नहीं ना, जो इंसान क्या है। जो दर्शक नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी कि पूजा जी की एक खासियत ये है कि वो 1 ही रुपया मांगती हैं, ना कम ना ज़्यादा। सो ये मुझे बहुत यूनिक, एक बहुत ही अद्भुत बात लगी है। और जैसे कि इन्होंने अभी शेयर किया है कि शी वॉन्ट्स टू बी कनेक्टेड, शी वॉन्ट्स टू फील कि दिल से दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं किन्नर लोगों के साथ जो थोड़ा सा थ्रेटन करके, डरा के ज़्यादा पैसे जो लेते हैं, या तो बोलते हैं हम आपको शाप दे देंगे। सो ये बहुत सारे किस्से और केसेस हमने देखी है, मैंने पर्सनली भी फेस किया है कि आपको तो इतना ही पैसा देना है, और इतना बड़ा पैसा मांगते हैं कि लगता है कि अरे ये, और डरा धमका के। उस वो ज़माने में जब आप 1 ही रुपए मांगते हो, तो ये एक बहुत अच्छी अद्भुत बात है। क्योंकि दीदी ये मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं इसीलिए अच्छे बोलती हूँ क्योंकि मेरे साथ अच्छे होते हैं, उन लोगों के साथ कुछ अच्छा नहीं होते। क्योंकि आप लोग, उसका भी रीज़न आप लोग ही हो, आप लोग हम लोग को देख के दूर भाग जाते हो, पहले इग्नोर करने देखते हो, मैं घर में होके भी आप लोग बोलते हो नहीं है। मैंने इतना कुछ सह है, मैं तो एक लाइन चूज कर लिए है, एक रोड चूज कर लिए ना, मुझे इज्जत मिलना ही है, इसका एंड कहाँ है मुझे देखना है। पूजा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके जो बातें दिल से आई है, जो आपको एक दुख भी है, और अभी वो दुख दूर करके भगवान ने जो आपको सुख भी दिया है, इतना प्यार मिल रहा है, उसके बारे में भी आपने बात की, आपकी मुश्किलों के बारे में बात की। आपकी ये 1 रुपए वाली बात मुझे दिल को सच्ची में छू गई। आपने जिस प्यार से और एक सहजता से जो लोगों को अपनापन बन दिया है, और लोगों के दिल में से जो डर निकाला है किन्नौर की तरफ से जो था, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, बहुत इंसाइटफुल, बहुत इंस्पायरिंग बातें हुई है आपके साथ। आई एम श्योर हमारे दर्शकों को भी बहुत नई बातें जानने मिली, सीखने मिली, बहुत दिल छूने वाली बातों का आज हमारे बीच में जो एक जो सेशन हुआ है वो आप सभी को पसंद आया होगा। आपको एक इंसाइटफुल एक जो बातें हैं वो पता चली होगी। सो प्लीज़ हमें बताइए आपको ये हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी। और अगेन मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे इस पॉडकास्ट बी यू विद श्रद्धा इस पर आकर आपने अपनी ज़िंदगी की किताब खोल दी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे जैसे इंसान को एक मौका दिए, मेरे जैसे इंसान को एक मौका दिए जे ना,
मेरी आवाज भी कोई सुनना चाहते हैं। थैंक यू इतना इज्जत देने के लिए। थैंक यू आप आने दिल से दुआ है आपको। Thank थैंक you. यू। Thank you. नमस्कार।